भस्म हुआ था तो 8 दिन तक कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रो के बेहाल हो गई थी और देवताओं के दरवाजे पर जा जाकर अपना माथा रगड़ रही थी कि जब तक मेरा पति नहीं मिलता तब तक मृत्यु लोक में मैं सत्कर्म नहीं होने दूंगी। इसी को होलिकाष्टक कहा। रोती रही रहती, आंखों से नीर बहाती रही रहती। भगवान विष्णु के पास में भी गई, वहां जाकर निवेदन करा, प्रभु कृपा करिए मेरा पति चले गया है, उसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, देवदेव महादेव से निवेदन करोगे तो ही काम होगा, क्योंकि जन्म देने वाला शंकर है तो मारने वाला शंकर है। जन्म मरण और परण ये 3 शिव ने अपने पास रख रखा, आप उससे कहो जाकर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बोल दिया कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर कह दिया कि घर ले जाओ सेवा करो, पर एक बात याद रखना कि लेकर तुम चले भी गए पर जब तक उसके यहां से नहीं आएगी ना तब तक बड़ा मुश्किल है। चाहे 50 बार गीता जी सुना दो, चाहे 10 बार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दो, चाहे 5 बार तुम गंगा जल पिला दो। अपने को लगता है कि डोकरी निपट गई, जमीन पे सुलाया, 15 मिनट में फिर जिंदा हो गई, फिर जिंदा। अब मन करता है कि बताओ अभी तो मरी नहीं, प्राणी नहीं छूटे। खूब लोगों ने कहा था खूब उम्र है, खूब लंबी उम्र है, क्या रेखाएं, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र होगी, खूब लंबी उम्र होगी, और मालूम पड़े शरीर छूट गया, प्राण चले गए। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में, कोई दूसरा उसको संभाल नहीं सकता, कोई दूसरा उसका वर्णन नहीं कर सकता। जन्म मरण परण ये शंकर ने अपने पास में रख रखा है, इसको कोई साध नहीं सकता, इसको केवल शिव ही साध, शंकर ही साध। भाग्य लिख दिया शिव ने पार्वती का। रति रोती रही, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर उत्पन्न होगा और तुम्हें मिलेगा। अभी ये अनंग रहेगा, इसका शरीर नहीं दिखेगा। सुनो, आम के पल्लव में छुपकर कामदेव ने बाण छोड़ा था, इसलिए मुझे क्रोध आया था। आम के पल्लव, हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली आम के पत्ते की बंदरवाल, जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल, ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल कहते हैं। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये
4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुप कर शांत हुआ, छुप कर मुझे बाण छोड़ा, इसलिए मैंने इसको भस्म कर दिया। पार्वती शिव की आराधना में लीन होती हैं। शंकर भगवान स्वयं शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का क्रम यहाँ आनंद के साथ प्रारंभ होता है। शिव और पार्वती का मंगल विवाह का क्रम यहाँ पर प्रारंभ होता है। शिव ओघड़दानी भगवान शंकर स्वयं दूल्हा बनते हैं और माता पार्वती दुल्हन बनती है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही हैं। भगवान ओघड़दानी शिव की बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव की बारात का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के भभूति राम। आपका कहा हुआ एक भी शब्द अगर आपने दिल से कहा है तो शिव दिल से उसको स्वीकार करें। दिल से उन्होंने स्वीकार करा। दिल मेरा रखना जिसको अपना हृदय शिव के भरोसे छोड़ना है वो ही बोला दिल मेरा रखना तेरे हवाले, क्योंकि दूसरा कोई साधन हमारे पास में है नहीं। दूसरा हमारे पास में है ही क्या जो हम किसी से कह सके। एक बात बड़ी सुंदर है, कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। मेरे देवाधिदेव महादेव से कहोगे तो बाबा उसको दिल से श्रवण करता है, हृदय चित्त से सुनता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा, और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए,
सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन नाभाग। अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी,